ओम शांति। आज 17 जून 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की बाबा की मुरली हमें पुनः याद के ऊपर बल दे रही है। बाबा कहे तुम बाबा की याद में रह करके अगर अपने विकर्मों का प्रायश्चित करेंगे सच्चे दिल से तो विकर्माजीत सहज बन जाएंगे और जो भी पुराने हिसाब किताब है वो सहजता से चुकतू हो जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहे अब तुम बच्चों के अंदर बेहद का वैराग्य आना चाहिए। अभी ये छोटी छोटी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, ये पहनूं, ये खाऊं, यहाँ जाऊं। बाबा कहे ये बेहद का वैराग्य धारण करो तो तुम्हारी अवस्था बन जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो। बाबा कहे याद में रहकर अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे, पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर है जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्त देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत है, समझा जाता है बरोबर। बाप है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। ब्रह्मा बाबा जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। मदर फादर का राज तो बच्चों को बाबा ने समझाया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है। छोटी माँ कौन है? मम्मा। बड़ी माँ है ब्रह्मा माँ। तो बाबा कहे महिमा छोटी माँ की है, मम्मा की है। बल एडॉप्ट करते हैं। भले मम्मा को भी शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। माँ को भी एडॉप्ट किया है तो ये बड़ी माँ हो गई। ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। यह भी बच्चे जानते हैं हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है। क्योंकि विकर्माजीत थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया है। विक्रम संवत भी है तो विकर्माजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विकर्माजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनते हो। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। एक एक पाप को इस जन्म के बाबा कहे सामने लाकर
योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। जहां पर सच्चे दिल से प्रायश्चित होता है और आगे के लिए बाबा से वायदा करते हैं कि कभी दोबारा ये कर्म नहीं करेंगे, तो बाबा कहे यह प्रायश्चित योग बल से होता है, याद से होता है। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो, तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है, वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। कोई भी बीमारी आदि होती है तो बाबा कहे उसको तो यही कहा जाता है कि अपने ही कर्मों का भोग है। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है। ब्रह्मा बाबा को भी खांसी होती थी, तो बाबा क्या कहे, इतना स्पष्ट निष्पक्ष होकर के कहते हैं, विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है। खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब खत्म हो जाए। रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं कहेंगे। मोचरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती है ना। मोचरा खाकर यानी सजा खाकर कुछ प्राप्ति हो तो बेइज्जती है ना। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं, वहां सुख का पारावार नहीं रहता। नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड फादर। इन बातों को तुम जानते हो। हेवनली गॉड फादर जो कहा, तो बाबा कहे इसका स्पष्ट अर्थ, इन बातों को तुम जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि ये सब कागविष्ठा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है। कलयुग की दुनिया में तो कागविष्ठा समान है, बल कितना भी किसको सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती है, हार्ट फेल हो जाती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, तो शरीर आपे ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का काम नहीं आता है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कौड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल है। तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है। यह समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। यह है बेहद का बाप, जो मोस्ट बिलवेड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे ब्राह्मण बाबा कहे बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। वह झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं। गीता है सर्वशास्त्रमय
शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है, यह भी तुम समझते हो। गीता पाठी नहीं समझ सकते, वह तो तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं। महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज की महिमा है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो, तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे कितना भी माथा टेको, बलि चढ़ो, तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे। कुएं में जाकर कूदते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं। देवताओं पर बलि चढ़ने का बाबा कहे कोई फायदा नहीं। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया है। अभी तो है सभी आयरन एजेड, अभी तो है सभी आयरन एजेड। जो पहले गोल्डन एजेड थे, अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते भी है, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाप समझाते हैं, मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। शिव बाबा समझाते हैं, मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है, बाप एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया। ये बहुत गुह्य बात है, जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठकर देते हैं, सो तो जरूर सन्मुख ही देंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी देंगे। भगवान उवाच, हे बच्चे, सो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है, ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। परलोक अर्थात जहां हम आत्माएं रहती है, यह परलोक नहीं है। सत्युग को बाबा कहे परलोक नहीं कहेंगे, लेकिन परमधाम को परलोक कहेंगे। सत्युग को अमरलोक और यह है मृत्यु लोक। हम आत्माएं आती है इस लोक में, परलोक से इस लोक में। परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। परलोक का राजा नहीं कहेंगे। कहते हैं लोक परलोक सुहाले हो। दुनिया में ऐसी कहावत है, लोक परलोक सुहाले हो। यह है स्थूल लोक, और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। यह है मृत्यु लोक, लोक में मनुष्य रहते हैं। कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे, कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे। दिल वाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है।
ऊपर में नहीं है। आज जो यह पतित लोक है वह फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गया ना। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गए ना। स्वर्ग अभी परे हो गया ना। फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं। जैसे ही सृष्टि चक्र घूमता है तो जब कलयुग में आते हैं तो स्वर्ग लोक परे हो जाता है, इसलिए उसको लोगों ने परलोक कह दिया। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा वैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। कहते हैं ना, द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे नीचे से। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहां सोने के महल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाना पड़ेगा। नशा होना चाहिए। हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है। वह है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। दुनिया में होती है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो और यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। अभी राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो। वह पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वह कॉलेज कितनी अच्छी होंगी। बाबा कहे जो स्वर्ग में जाएंगे फिर वहां जो कॉलेज होंगी वो कितनी अच्छी होंगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। दुनिया में भी जो प्रिंस प्रिंसेस पढ़ने की कॉलेज है, प्रिंस प्रिंसेस को पढ़ने की जो कॉलेज है, वहां ऑर्डिनरी कुर्सी नहीं होती बैठने के लिए, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस के लिए कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना। कॉलेज कहो, पाठशाला कहो, पढ़ाई का स्थान, बाबा कहे वहां भी भाषा तो सीखेंगे ना। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो, कैसा साधारण है। उन लोगों का कॉलेज तो आलीशान होगा, लेकिन बनने वालों का कॉलेज कैसा साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो वहां प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में। वहां पैदल भी नहीं करना पड़ता है। महल से निकले और यह एरोप्लेन उड़ा। सतयुग में पैदल भी नहीं करना पड़ता है, महल से निकले और पुष्पक विमान में उड़ा। वहां की कैसी अच्छी कॉलेजेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहां की हर चीज नई, सबसे उच्च नंबर 1 होती है। कितना सतयुग का बाबा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि वहां की हर चीज नई, सबसे सुंदर, उच्च नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रधान हो जाते हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? ये 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहां से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात बेचते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है, सबसे ऊंच,
उनको तुम क्या खिलाएंगे? ये कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते। शिव बाबा तो कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते। ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। तुम बच्चों को भी ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ यह सब किया तो वहां वह कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्त देने आया। बाबा हम बच्चों को हथेली पर बहिष्त देने आया है। तुम जानते हो बाबा हमारा है, तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती है या लगन जुटती है, तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करते, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। बाबा कहे क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे यह भूल क्यों हो जाता है? इसमें है बुद्धि का काम। जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र रह पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। पवित्र रह पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो। इसका अर्थ ही है मन मना भव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझ एक को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताए ना। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, नीचे आना ही है। वैश्य वंश फिर शूद्र वंश। वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है। इस पर कहानियां भी बहुत है। वहां मोह की भी बात नहीं रहती। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं। ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियां तो आगे रहते ही हैं। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहां से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना। वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, दोनों में कितना फर्क है। वह महारानी महाराजा और द्वापर के राजा रानी। बहुतों के नाम भी है लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नाम तो एक ही है ना। हाँ, वह स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो यह नॉलेज शास्त्र में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध, लोभ, सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इतना दखल क्यों? क्या कहते दुनिया में? क्या कहते दुनिया में? हमारे टुकड़े पर इतना दखल क्यों? मारो गोली। कितनी मारामारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं। एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते।
बच्चा समझता है कहाँ बाप मरे वर्षा मिले, ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है, फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विथ ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं, उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाए। कोई हलचल में है, उसके लिए भी यही शुभ भावना रहती है कि यह भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। आज का स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। बहुत सुंदर बात कही, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।